एक वक्त का किस्सा है। सुरागा घुमसान नामी गांव में लचपाल नाम का एक सेठ अपने बेटे के साथ रहता था। वो दिल का बहुत अच्छा था और गांव के लोगों की मदद किया करता था और इसी चीज का फायदा मीठा और उसकी बीवी उठाया करते थे। चल बेगम, तैयारी पकड़ सेठ के पास जाने की। आज वो अनाज तकसीम करेगा, ज्यादा सारा अनाज लेकर आ। हाँ मीठे, मैं जाती हूँ और लजपाल सेठ से अनाज लेके आती हूँ। फिर नसीबो घर से निकलती है और लजपाल सेठ के पास पहुंच जाती है। लजपाल सेठ, मेरी मदद कर बेबो, मैं बहुत गरीब औरत हूँ, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। क्या तुम्हारा कोई बेटा या शोहर नहीं है? लजपाल सेठ, मेरा शोहर तो है नहीं, बच्चे के सोफे से हो देंगे। 2 साल पहले मेरा शोहर खोता चलाते हुए मर गया। क्या खोता चलाते हुए कैसे मर गया? सेठ साहब, किसी ने हमारे खोते को बंग फैला दी थी। मेरा शोहर उसके ऊपर बैठा तो खोते ने ऐसी स्पीड लगाई, मेरा शोहर उसको काबू न कर सका। खोता भी दरिया में गिर गया, मेरा शोहर भी दरिया में गिर गया और उसको वेल मछलियाँ खा गई। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। तुम्हारे तो दो नुकसान हो गए, खोता भी गया और शोहर भी गया। हाँ सेठ साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे खोता भी दे, बोर अनाज भी दे, ताकि मेरा गुजारा अच्छा चल सके। बेबे, खोता तो हम नहीं दे सकते। हाँ, तुम्हारे अनाज का बंदोबस्त अच्छा कर देते हैं। मुलाजिम इनको काफी सारा अनाज दो ताकि इनके खाने का मसला हल हो जाए। मुलाजिम काफी सारा अनाज लेकर आता है और नसीबो वो अनाज लेकर चली जाती है और अपने घर आ जाती है। अरे बेगम, ये तो बहुत सारा अनाज लेकर आ गई है तू। हाँ न मीठे, मैंने ऐसा टोपी ड्रामा चलाया कि सेठ को मेरी दुख भरी दास्तान सुन के रोना आ गया। बड़ी बात है बेगम, ऐसा तूने क्या सुना दिया कि सेठ रोने लग गया? मीठे, मुझे माफ कर दे बियो, मैंने तुझे मार दिया था, बंगे वाले खोते पे बिठा के तुझे दरिया में फेंकवा दिया था और तुझे वेल मछली को खिला दिया था। बेड़ा गर्क हो तेरा, इतने हसीन जमील हट्टे कट्टे शोहर को तूने सेठ के सामने मार दिया। तो क्या हो गया मीठे, काम धंधा तो तू करता नहीं है, मेरे लिए तो तू मेरे बराबर ही है। अच्छा गुस्सा न कर, देख तुझे मारने का कितना फायदा हुआ है, देख कितना सारा राशन मिल गया। हाँ बेगम, ये तो है, पूरा महीना सुकून से गुजरेगा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। फिर अचानक उस गांव में बर्फबारी शुरू हो जाती है। लोगों का ठंड की वजह से बुरा हाल हो जाता है। सेठ भी बहुत परेशान हो जाता है कि अब लोगों की कैसे मदद की जाए। अब्बू जान, समझ नहीं आ रही, अचानक गांव में बर्फबारी कैसे शुरू हो गई, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ बेटा, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। गांव में हल्की फुल्की ठंड तो पड़ती थी, लेकिन इस बार तो बर्फबारी ही शुरू हो गई। सेठ साहब कुछ करे, ठंड बहुत होने की वजह से मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है, ऐसा ना हो वो ठंड की वजह से मर जाए। मुलाजिम, जल्दी अंदर से गरम कंबल ला कर दो और गांव वालों के लिए गरम कपड़ों का इंतजाम करो। सेठ का मुलाजिम उस आदमी को गरम कंबल लाकर देता है और वो उसे लेकर चला जाता है। अब दोनों बाप बेटा इसी सोच में होते हैं कि गांव वालों को इस ठंड से कैसे बचाया जाए। वहाँ मीठा कुछ और ही सोच रहा होता है। बेगम, अपनी कमाई के दिन आ गए। उस सेठ को लोगों की मदद करने का बहुत शौक है ना, अब हम इस चीज का फायदा उठाएंगे। पर मीठे, फायदा कैसे, मुझे तो बता। बेगम, मैं सेठ से कहूँगा कि आप मुझे पैसे दो, मैं सस्ते कंबल मंगवाऊंगा और लोगों को दूंगा। फिर मीठे, तुझे क्या फायदा होगा? अरे बेगम, वो लोगों को दूंगा ही नहीं बल्कि महंगे दामों में बेचूंगा। अरे मीठे, लोग तो सर्दी की वजह से थर थर कांपेंगे और भाग भाग के तेरे से खरीद बेचेंगे। हाँ बेगम, अब मैं सेठ के पास जाता हूँ और पैसों का जुगाड़ लगाता हूँ। फिर मीठा उस सेठ के पास आ जाता है और उसे अपना मंसूबा बताता है, जिसे सुनकर सेठ को बहुत खुशी होती है। वाह लड़के, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम इतने सारे कंबलों का इंतजाम कर दो तो हम गांव वालों को सर्दी से बचा सकते हैं। जी सेठ साहब, मैं इसी सिलसिले में आपके पास हाजिर हुआ हूँ ताकि गांव के गरीब गुरबा लोगों के लिए कंबल खरीद सकूं। बस आप मुझे 1 लाख रुपया दे दो, मैं कल ही कंबल खरीद कर दुकान पर रख लूंगा। लोग वहाँ आएंगे और मुझसे कंबल ले जाएंगे। ठीक है लड़के, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे देता हूँ। मुलाजिम, इन्हें 1 लाख रुपए दे दो। मीठा उससे 1 लाख रुपए ले जाता है और अगले ही दिन अपनी दुकान पर कंबल
कंबल रखकर बैठ जाता है। वहाँ सेठ अगले दिन ऐलान भी करवा देता है। सुनो सुनो गांव वालों सुनो, सेठ साहब ने आप सबके लिए कंबल का इंतजाम करवा दिया है। आप गांव में मीठे की दुकान पर जाकर कंबल ले सकते हो और अपने आप को सर्दी से बचा सकते हो। गांव वाले सब ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं जाता हूँ मीठे के पास और उससे कंबल लेकर आता हूँ। वो आदमी मीठे की दुकान पर पहुंच जाता है। भाई साहब जल्दी से मुझे 2 कंबल दे दो, एक मेरी बीवी के लिए और एक मेरे बेटे के लिए। मैं अपने लिए सेठ साहब से ले आया था। ठीक है, तुम्हें 2 कंबल मिल जाएंगे, 10,000 रुपए दो। क्या 10,000? मगर सेठ साहब ने तो ऐलान करवाया था कि कंबल फ्री में मिल रहे हैं। और रांगड़ फ्री में कोई बुखार नहीं देता और तू कंबल मांगने आ गया। 10,000 रुपए दे और कंबल ले जा। भाई मेरे पास पैसे होते तो मैं फ्री में कंबल लेने आता। पैसे नहीं है तो निकल शाबाश यहाँ से। 5,000 रुपए का एक कंबल है, पैसे ले और कंबल ले जा। वो आदमी मायूस होकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है और लोग मजबूरन मीठे से कंबल खरीदने लगते हैं। इस तरह मीठे की सेल बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सेठ साहब पैसों के कंबल बेच रहे हो? मैं जाता हूँ सेठ साहब से और बात करता हूँ। वो आदमी सेठ के पास आता है और उन्हें बताता है कि मीठा कंबल पैसों के बेच रहा है। क्या पैसों के? मगर वो तो मेरे से पैसे लेकर गया था और मैंने कहा था कि कंबल गांव वालों को फ्री में दो। बेटो तुम चलो मेरे साथ उसके पास। वो मीठे की दुकान पर पहुंचते हैं तो उसके सारे कंबल बिक चुके होते हैं। ये क्या लड़के, तुम मेरे कंबल पैसों के बेच रहे हो? कौन से आपके कंबल? वो तो मैंने खरीदे थे, उसमें मेरी मेहनत लगी थी, तो पैसा भी मैं कमाऊंगा। अब तो मेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं, मैं कल और माल खरीदूंगा और गांव वालों को बेचूंगा। मीठे भाई ये तो बहुत गलत बात है, ये तो आप सीधी सीधी बेईमानी कर रहे हो। ओ जाओ जाओ अपना काम करो, ठंड बहुत है, मैंने घर जाकर हाथ भी सेकने हैं। मीठा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। बेटो बेटा, इसने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, तू कुछ कर, इसको सबक सिखाना है। अब्बू जान आप फिक्र मत करो, मैं कल ही इसका मसला हल करता हूँ। वहाँ मीठा और नसीबो बहुत खुश होते हैं। मीठे तूने तो कमाल ही कर दिया, कसम से मजा ही आ गया। अरे बेगम मजा तो अब आगे आएगा। बेगम जितना गुड़ उतना मीठा। तेरी माँ जो तेरे पास 2 लाख रुपए रखवा कर गई थी, मैं उसके कंबल खरीद लेता हूँ, बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। मुनाफा अपने पास रखेंगे और तेरी माँ के 2 लाख उन्हें वापस कर देंगे। ठीक है मीठे, मैं तुझे दे देती हूँ, कल ही तू कंबल खरीद ले। अच्छा तो ये वही औरत है जो सेठ साहब के पास आई थी, मगर ये तो कह रही थी कि मेरा शौहर मर गया है। अच्छा तो ये दोनों मिलकर सेठ को बेवकूफ बना रहे हैं। वो आदमी सेठ को जाकर बता देता है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तो ये और इसकी बीवी दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। बेटो तुमने कुछ सोचा इससे कैसे बदला ले? जी अब्बू जान मैंने सोच लिया है, बस आप मजदूरों से मिट्टी का बंदोबस्त करवाओ। फिर अगले दिन मजदूर मिट्टी लाना शुरू कर देते हैं और बिट्टू एक बहुत बड़ा तंदूर बनाना शुरू कर देता है। वहाँ मीठा अब बहुत सारे कंबल खरीद लाता है और लोगों के आने का इंतजार करने लगता है। वहाँ बिट्टू तंदूर तैयार कर चुका होता है और वो उसमें आग लगा देता है, तो गर्मी से बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते तंदूर की गर्मी से पूरा गांव गर्म हो जाता है। मीठा अब बहुत हैरान होता है। कंबल ले लो, कंबल ले लो, सर्दी से बचने के लिए कंबल ले लो। सर्दी तो अब है नहीं और तू कंबल बेच रहा है। अरे भाई ये अचानक सारी ठंड कहाँ गायब हो गई? ओ बेईमान आदमी, सेठ साहब ने बहुत बड़ा तंदूर लगवाया है, उसकी गर्मी से ठंड खत्म हो गई है। अरे भाई ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने तो अपनी सासू माँ के पैसों से कंबल खरीदे थे, अब मैं उन्हें पैसे कहाँ से वापस करूँगा? वहाँ नसीबो भी परेशान बैठी होती है। ये आज ठंड को क्या हो गया, ये खत्म क्यों हो गई? तभी उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। ला नसीबो मेरे 2 लाख रुपए वापस कर, तेरे भाई को कारोबार करवा के दे दे। अम्मा जी आपके पैसे मीठे के पास हैं, वो आज आप बेबी मैं आपको देती हूँ। इतने में मीठा भी आ जाता है। ला मीठे मेरे
मेरे पैसे दे। सासू माँ आपके पैसों से कंबल खरीद दिए थे, पर उस मनहूस सेठ ने बड़ा सारा तंदूर लगाकर सारी ठंड ही खत्म कर दी। पैसे तो नहीं है, अब कंबल ही ले जाओ। मैं कंबल का अचार डालूंगी, मेरे 2 लाख रुपए दे वरना मैं तुझे तंदूर में डाल दूंगी। अम्मा तू तंदूर में डलवा दे, पैसे अब मेरे पास नहीं हैं। मीठे तेरे से तो मैं अब 2 लाख रुपए निकलवाती हूँ। फिर मीठा आगे आगे और सास पीछे पीछे और उसे पकड़कर उसकी खूब डंडों से पिटाई करती है।